कोई भी राष्ट्र इजराइल को क्यों नष्ट नहीं कर सकता। एक भविष्यवाणी रहस्य। 1948 में जन्म लेने के बाद से इजराइल को लगातार दुश्मनों ने घेर लिया है। युद्ध, धमकियां, आतंक, विरोध। फिर भी ये छोटा सा देश आज भी खड़ा है। सवाल है, इजराइल अब तक नष्ट क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब राजनीति नहीं है, नहीं केवल सैन्य शक्ति। इसका जवाब कुछ और है। बाइबल, भविष्यवाणी और परमेश्वर की सुरक्षा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोई भी राष्ट्र इजराइल को क्यों नहीं मिटा सकता और ये यीशु मसीह की वापसी के बारे में क्या कहता है। आइए शुरुआत करते हैं। उत्पत्ति 12:3 में परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं, जो तुझको आशीर्वाद देंगे उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा और जो तुझको शाप देंगे उनको मैं शाप दूंगा। परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से एक अनंत वाचा की, एक भूमि, एक जाति और एक प्रतिज्ञा। ये कोई राजनीतिक समझौता नहीं था, ये स्वर्ग से किया गया समझौता था। इसलिए जिन्होंने इजराइल को नष्ट करना चाहा, बेबीलोन, रोम, नाजी जर्मनी, वो आज कहाँ है? मगर इजराइल आज भी है। क्यों? क्योंकि जिसे परमेश्वर शुरू करता है उसे कोई रोक नहीं सकता। भजन संहिता 121:4 कहती है, जो इस्राएल की रक्षा करता है वो न तो ऊंघेगा न सोएगा। आधुनिक इतिहास देखिए। 1948 में 5 अरब देशों ने इजराइल पर हमला किया, उसी दिन जब इजराइल जन्मा था। फिर भी उन्हें हरा नहीं पाया। 1967 में 6 दिन के युद्ध में इजराइल ने असंभव जीत हासिल की। 1973 में योम किपुर के दिन पर हमला झेल रहा था, फिर भी विजयी हुआ। ये केवल सैन्य चतुराई नहीं थी, ये परमेश्वर की चौकसी थी। रोमियो 11:26 कहता है, और इस प्रकार संपूर्ण इस्राएल उद्धार पाएगा। इसका मतलब है कि इजराइल की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यीशु मसीह लंदन या न्यूयॉर्क में नहीं आएंगे। जकरिया 14:4 कहता है कि वो जैतून पहाड़ पर उतरेंगे, यरूशलेम में। इसलिए ये देश और ये नगर बचे रहेंगे, क्योंकि भविष्यवाणी ऐसा कहती है। और हाँ, एक विशेष द्वार जो अक्सर भुला दिया जाता है, गोल्डन गेट, आज वो बंद है। लेकिन यहेजकेल 44 कहता है कि मसीहा उसी से प्रवेश करेगा। आप उस राष्ट्र को नष्ट नहीं कर सकते जिससे राजा लौटने वाला है। जकरिया 14:2-3 कहता है कि अंतिम समय में सभी राष्ट्र यरूशलेम के विरुद्ध एकत्र होंगे, लेकिन फिर स्वयं परमेश्वर उनके विरुद्ध युद्ध करेगा। ये केवल सैन्य युद्ध नहीं होगा, ये स्वर्गिक युद्ध होगा। संदेश स्पष्ट है, जो इजराइल से लड़ता है वो परमेश्वर से लड़ता है और परमेश्वर से कोई नहीं जीत सकता। इजराइल का बच जाना एक प्रमाण है, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को निभाता है। भजन संहिता 124 कहती है, यदि यहोवा हमारे साथ न होता तो हमें वे जीवते निगल जाते। जैसे परमेश्वर ने इजराइल को बचाया, वैसे ही वो आपको भी बचाएगा। अगर वो एक राष्ट्र के लिए वफादार है तो वो आपके जीवन में भी सच्चा रहेगा। जो इजराइल की रखवाली करता है वो आपकी भी रखवाली करता है। दुनिया को बताइए, इजराइल का अस्तित्व रहस्य नहीं है, ये संदेश है। परमेश्वर जीवित है, भविष्यवाणी सच्ची है और यीशु मसीह जल्द लौटने वाले हैं। क्या आप मानते हैं कि हम अंतिम समय के करीब हैं? कमेंट करें। अगली बार तक देखते रहिए और प्रार्थना करते रहिए। शालोम।